ओके।
भेज रहा हूँ, लिंक भेजता हूँ। हेलो स्टार्ट हो गया। हेलो अबे यार, सो लिंक्डइन पे हेलो लिंक्डइन पे गाइस, है तू? मोहित सर की लिंक्डइन पे है यार, वो लिंक कैन कॉपी यू करके तो प्लीज भेज। म्यूट योरसेल्फ? जो स्पेस से भेजता हूँ 2 मिनट। हेलो नीरज, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ओके. So, hello everyone. My name is Priyanka Sharma and I am from CRAW Security. I am a trainer here and network penetration tester and web penetration testing. Okay. So, मैं बता देती हूँ कि नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है. नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आप नेटवर्क को पेन टेस्ट करते हो, राइट? एक तो होता है आपकी वेबसाइट्स और एक होता है आपका नेटवर्क. तो नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को पेन टेस्ट करते हैं. जैसे आपका नेटवर्क का टोपोलॉजी कैसा है, या आपके कोई पोर्ट्स ओपन तो नहीं है, कोई वल्नरेबल सर्विस तो रन नहीं कर रही है, या फिर आपका फिर फायरवॉल वगैरह कोई डिफॉल्ट तो नहीं है. ठीक है, ये सारी चीजें आपके नेटवर्क के पार्ट किया जाती है. देन इसके बाद आ जाता है वेब पेनिट्रेशन टेस्ट. तो वेब के अंदर आपकी वेबसाइट्स के ऊपर जो भी वल्नरेबिलिटी होती है तो हम उसे देखते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन. ठीक है, सो किसी को कोई आइडिया है कि विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? किसी को भी थोड़ा सा आइडिया? एनीवन? ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. सो नेटवर्क विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन. सो बेसिकली विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारी प्रिविलेजेस होती हैं उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी. जैसे कि आपने किसी नॉर्मल विंडो को क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है. ठीक है, नॉर्मल विंडो सबको एक्सेस करनी आती है. जिसको नहीं आती तो उसकी एक अलग टेक्निक्स होती है, कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो उसे हम देख लेंगे. ठीक है, जो आपकी विंडो है, मान लो वो हमने एक्सेस कर ली. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, एक्सेस करने के बाद क्या हो गया, हैक हो गया? नहीं. इसके आगे क्या करना पड़ता है, हमें आगे की पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट करना पड़ता है. ठीक है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में वही आपकी प्रिविलेजेस आ जाएंगी कि किस तरीके से हमें एक नॉर्मल यूजर से हाई प्रिविलेज का यूजर बनना है. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो, राइट? अब लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर जब भी काम करते हो तो आपके कुछ यूजर्स होते हैं, काफी सारे यूजर्स होते हैं, जैसे यूजर ABCXYZ. या मैं अपने यूजर्स दिखा देती हूँ आपको. अ, ठीक है, तो वैसे सबको मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना? ओके, तो यस देख मैम. रहे हो? ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मेरे यूजर्स हैं: एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट यूजर, प्रियंका यूजर, एंड WGGA यूटिलिटी अकाउंट. ठीक है, तो इसमें हमारे और भी यूजर्स होते हैं. तो आपको ये भी पता होगा हर एक यूजर की डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं. आपने एज ABC यूजर बन के अलग फाइल बनाई, दूसरा यूजर बन के अलग फाइल बनाई. ठीक है, हर यूजर अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट काम करता है. तो क्या आप दूसरे यूजर की फाइल को एक्सेस कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताओ? मैम प्रिविलेज होगा तब तो कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नॉर्मल यूजर की तरह करेंगे. जी, हम एक दूसरे के फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, हमें इतनी परमिशंस नहीं मिली होती कि हम यूजर बी यूजर की फाइल को एक्सेस कर सके, या फिर जो तुम्हारा बी यूजर है वो ए यूजर की फाइल को एक्सेस कर सके. ये परमिशंस नहीं होती है. ठीक है, अब जो ये परमिशंस होती है ना, जो ये हमारा मेन जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो कि हमारा हाई लेवल का यूजर होता है, जो कि सब कुछ एक्सेस कर सकता है. ठीक है, ये सब चीज एक्सेस कर सकता है. ये यूजर ए की फाइल रीड कर सकता है, यूजर बी की फाइल रीड कर सकता है, यूजर बना भी सकता है, यूजर डिलीट भी कर सकता है, राइट? तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस लेनी है. ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपका लाइनक्स में आप लोगों ने देखा होगा, एक तो आपका नॉर्मल यूजर होता है, देन दूसरा जो होता है वो आपका रूट यूजर होता है, राइट? अब आप बिना सूडो के या बिना रूट के परमिशंस के
आप किसी सिस्टम के अंदर चेंजेस कर पाते हो? लाइनक्स के सिस्टम के अंदर चेंजेस तो आई डोंट थिंक कर पाते होंगे, या फिर आपको सूडो की परमिशन चाहिए नहीं होती मैम, नहीं है कर ना? सकते। जाइए, तो या फिर आपको सूडो की परमिशन चाहिए होती है। सूडो की परमिशन हम देते हैं तब भी हमें अपना पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ सिस्टम के अंदर चेंजेस करने हैं, या यूजर रिमूव करना है, डिलीट करना है, चीजों को चेंज करना है, या फिर हमें किसी की फाइल चुरानी है, जो भी करना है, ठीक है। तो उन चीजों के लिए हमें क्या करना होता है, प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं। तो एज अ लाइनक्स यूजर हमें रूट के प्रिविलेजेस चाहिए होती है। और आज हम बात कर रहे हैं विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन की, ठीक है। तो विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं, या फिर कोई भी हमारा जो हाई लेवल का जो यूजर होता है उसकी प्रिविलेजेस चाहिए होती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन की, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ। पहले तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। A privilege escalation attack is a cyber attack that aims to get unauthorized access into system and attempt to access elevated right, permissions and titles of privileges. सेम यही लिखा हुआ है कि हम कोई अनऑथराइज एक्सेस करते हैं सिस्टम के अंदर, देन उसके बाद में कुछ ऐसे राइट्स जो होते हैं हमारे, परमिशंस होते हैं, उनको लेते हैं, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे एक इमेज शो की गई है, जो हमारा नॉर्मल यूजर होता है ना, नॉर्मल यूजर मैं आपको अपने पीसी में दिखाती हूँ। विंडो आर cmd who am I स्लैश brave, ये हमारी कुछ बेसिक कमांड्स होती है विंडोज की, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर को कितनी प्रिविलेजेस मिली हुई है, इस गिनती की 5 है, जिसमें से एक प्रिविलेज इनेबल है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस दिखाना चाहूँ तो है cmd, यहाँ पर राइट साइड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा, मैं इसको यस कर दूंगी, ठीक है। देन मैं यहाँ पर लिखती हूँ हु एम आई स्लैश प्रिव। तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे हमें कितनी सारी प्रिविलेजेस मिली हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत सारी प्रिविलेजेस होती है, वो कुछ भी कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर, राइट। तो मुझे यही प्रिविलेजेस चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा सिनेरियो और देना चाहूंगी मैं आप लोगों को। मान लो आपने सिस्टम को एक्सेस कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है, राइट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज लेते हैं और सिस्टम के अंदर चेंजेस करते हैं, या फिर हमें अगर हमारे पास में एडमिन की प्रिविलेजेस होंगी, हम बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके अंदर कोई मलिशियस चीजें डाल सकते हैं, राइट। काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं, तो इस चीज के लिए बहुत सारे आपके मेथड्स होते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए। तो उन्हीं में से जो एक मेथड होता है ना आपका, उन्हीं में से एक मेथड है आपका ये वाला, विंडो रजिस्ट्री। तो गाइस, किसी को पता है विंडो रजिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, कोई आइडिया? यू कैन आंसर, एनीवन? चलो कोई बात नहीं। तो विंडो रजिस्ट्री क्या होती है, आपके पीसी के अंदर विंडो रजिस्ट्री मिलेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। जीपी edit, right, dot msc, not gp edit, I don't I think reg edit, right, reg edit। आप ये लिख देंगे, आपके पास ये प्रॉम्प्ट निकल कर आएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रही है ये हाइव्स है, आपकी 5 चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। एक है आपका एच की क्लासेस रूट, एच की करंट यूजर, एच की लोकल मशीन, एच की अंडरस्कोर यूजर्स, और एच की अंडरस्कोर करंट कॉन्फ़िग। ये आपकी हाइव्स होती हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि यार हाइव पे होता क्या है, ठीक है। तो विंडो रजिस्ट्री वैसे जो मैंने ओपन करके दिखाया है आपको, इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज हायरार्किकल डेटाबेस होता है, ठीक है, जो कि हमारी चीजों को मैनेज करता है, और जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती है हमारी विंडोज के अंदर, ठीक है, जो एप्लीकेशन के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशंस की सेटिंग्स होती है, वो सब हमारे इसके अंदर होती है, ठीक है। अब जो जो डेटा है इसका, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड इन अ ट्री फॉर्मेट, ईच नोड इन द ट्री इज कॉल्ड अ की। तो इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो ट्री के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। ये देखो सेम इसी तरीके से, अब मैं इसके अंदर दिखाऊँ डेटा, डेटा के अंदर आपको डेटा दिखाई देगा, हर डेटा की कुछ ब्रांचेस है, राइट।
तो ये ही है हमारी रजिस्ट्री। अब इसके अंदर थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है रजिस्ट्री हाइव्स। मैंने अभी आपको 5 चीजें दिखाई थी रजिस्ट्री हाइव्स के बारे में। तो हर एक हाइव का अपना अपना मतलब होता है। तो हमारी 5 चीजों में से जो एक थी हमारी, मैं ओपन ही कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HKCR, जैसे कि आप पीपीटी में देख रहे हो। HKCR मतलब होता है आपका H की क्लासेस रूट। तो क्लासेस रूट के अंदर आपकी एक्सटेंशन लिस्ट आती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे आपकी इमेज का एक्सटेंशन होता है .jpg, .png, विंडोज का एक्सटेंशन .exe, देन लाइनक्स का .elf। इसी तरीके से आपके जो क्लासेस रूट्स होते हैं इसके अंदर आपकी एक्सटेंशंस की जो ये लिस्ट है वो आ जाएगी, राइट। देन आ जाता है आपका HKCU। HKCU मतलब होता है आपका करंट यूजर। करंट यूजर मान लो मैंने, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, अपनी ही एज अ यूजर मैं प्रियंका नाम के यूजर के साथ में अपना लॉगिन किया हुआ है। तो मुझे करंट यूजर मतलब प्रियंका नाम का जो यूजर है उसी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है, जिससे मैंने करंटली लॉगिन किया हुआ है। देन आ जाता है आपका HKLM। HKLM मतलब होता है आपका लोकल मशीन। अब लोकल मशीन के अंदर आपकी जो ये है पासवर्ड्स की इंफॉर्मेशन आती है। कोई मुझे बताएगा कि आपके पासवर्ड्स कहाँ स्टोर होते हैं विंडोज के अंदर? कोई भी? सेम फाइल्स में होता है। एग्जैक्टली सैम फाइल के अंदर होते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सैम फाइल है, सिक्योरिटी, हार्डवेयर, इन सब की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। देन आते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर, एच की यूजर्स के ऊपर, ठीक है। तो एच के यूजर्स के अंदर जो हमारे बाय डिफॉल्ट जो इनबिल्ट अकाउंट होते हैं, ठीक है, इनबिल्ट अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलेंगी, जैसे कि आपका इनबिल्ट में गेस्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका WDA यूटिलिटी अकाउंट आ जाता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, आपकी कुछ सर्विसेज भी यूज होती हैं, ठीक है, जैसे IIS सर्विस होती है आपकी विंडोज सर्वर के अंदर। इस सर्विस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने एक अलग से वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं उसको। कर्व रोस्टिंग की सर्विस आ जाती है। कर्व रोस्टिंग के अंदर वो एक आपका ऑथेंटिकेशन मेथड होता है जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर काम आता है, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। देन आ जाता है आपका HKCC। ओके, HKCC का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HK करंट यूजर, करंट कॉन्फ़िग, सॉरी, करंट कॉन्फ़िग के अंदर आपकी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि आपके पीसी से किसी ने प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन आपको इन चीजों के अंदर मिलेगी, ठीक है। देन आता है आपका डेटा टाइप। देखो ये चीजें हम रजिस्ट्री के बारे में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट करके विंडो को प्रिविलेज एस्केलेट करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस लेंगे, राइट। तो थोड़ा बहुत ये बेसिक है जो कि सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आने वाला कि आगे क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपके डेटा टाइप, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मेरा कर्सर मूव हो रहा है यहाँ पर। तो कर्सर में देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं डेटा टाइप। ये टाइप होते हैं, जैसे आपके पाइथन या सी लैंग्वेज के अंदर आपके डेटा टाइप्स आते हैं, आई थिंक इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, राइट। इसी तरीके से इसके अंदर भी आपके डेटा टाइप होते हैं। तो पहला जो डेटा टाइप है वो है रेक SZ, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। रेक SZ क्या करता है, ये जो डेटा टाइप होता है मेनली आपकी जो वैल्यू होती है, डेटा टाइप की जो वैल्यू आती है उसको कॉमन एस्काई जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें स्टोर करके रखता है, राइट। देन आ जाता है आपका रैक बाइनरी। अगर मैं दिखा सकूं इसके अंदर रैक बाइनरी करके कोई है तो, आई डोंट थिंक दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये रहा रैक बाइनरी, ठीक है। ये आपका अलग डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब रैक बाइनरी के अंदर क्या होता है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है हमारा, जो भी डेटा हम रखते हैं इसके अंदर, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है। 0 और 1 मतलब आपके जो 0 मतलब हो गया आपका फॉल्स, 1 मतलब हो गया आपका ट्रू। बट जो रैग एडिट है ना वो इसको शो करता है हेक्स फॉर्मेट में, हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सही लगे। देन आ जाता है आपका रेग डिफॉल्ट। रेग डिफॉल्ट के अंदर आपका जो डेटा होता है, ठीक है, वो आपका बाइट्स में स्टोर होता है, 4 बाइट का डेटा होता है। जाने की सोच रहे थे अब। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? आप लोग म्यूट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं 1 बाय 1 चैट बॉक्स के अंदर, ओके।
तो यहाँ पे अब हमारा रैक डिवॉल्ट आ जाता है। रैक डिवॉल्ट क्या करता है, हमारी वैल्यूज को स्टोर करता है। 4 बाइट की वैल्यू होगी, अगर वर्ड्स में काउंट करें तो उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, और बिट में काउंट करें तो 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, जनरली ये हमारी बुलियन वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि आपका ट्रू और फॉल्स हो गया। देन आता है आपका रैक एक्सपेंड एसजेड। एक्सपेंड एसजेड क्या करता है, आपका जो स्टोर जो स्ट्रिंग होती है उसको फाइल पाथ की तरह स्टोर करता है। जैसे कि मैं फाइल पाथ दिखा दूं, मैं इधर आती हूँ एक बार। जैसे मेरा डाउनलोड वाला है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये थर्ड वाला, ये आपका एक पाथ होता है कि आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। इस तरीके से आपका ये स्टोर करता है। ठीक है, देन आते हैं हम मल्टी एजेड के ऊपर, जो कि लास्ट है हमारा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये स्टोर करता है हमारी एक स्ट्रिंग को, मल्टीपल स्ट्रिंग को वन स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, मल्टीपल जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको एज अ वन स्ट्रिंग स्टोर करता है। चलो, तो ये तो बात हो गई हमारी रजिस्ट्रीज के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर कि विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन। जो इसमें होती है, वीक रजिस्ट्री परमिशन दे के रखते हैं कुछ कुछ। ठीक है, कुछ हमारे विंडोज में कुछ हम ऐसी चीजें कर देते हैं, इनसिक्योर चीजें कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रिविलेज एस्केलेट हो सकती है। जैसे कि आपके, मैं यहाँ पे से पढ़ के बता देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूजर with the best array of precise permissions and privilege to manage access to various components such as service file। ठीक है, आपकी कुछ सर्विस फाइल्स होती हैं, राइट, और कुछ रजिस्ट्रीज की एंट्री होती है। ठीक है, अगर हम इनको एक इनसिक्योर तरीके से रखें, ठीक है, इनको कुछ ज्यादा परमिशन दे दें, तो भी हमारी विंडोज में जो प्रिविलेजेस है वो जा सकती है। जैसे कि आपका अनपोर्टेड सर्विस पाथ, जिसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या होता है आपका। ठीक है, वीक रजिस्ट्री परमिशंस, वीक सर्विस परमिशंस, और एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर फाइल परमिशन वीकनेस। ये आपकी कुछ चीजें होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, कुछ परमिशंस देके रखते हैं, जिसका क्या कर सकते हैं, अटैकर कुछ फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि पहले वाले पे आ जाती हूँ मैं। देखो, मैं ये चीजें करवाऊंगी ना आपको, मैं एक अलग से लैब बता दूंगी, आप खुद की वल्नरेबल लैब कैसे बना सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रैक्टिकल। आपके एक ट्राई हैकनी के ऊपर एक मशीन आएगी, विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन करके, इस नाम से एक इमेज ये है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये काफी परफेक्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें सारे मेथड्स आपके बता रखे हैं। वैसे तो इसमें आपके 18-20 मेथड्स दे रखे हैं, 18 मेथड्स दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इतने ही मेथड्स होते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, नहीं, आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप अलग अलग तरीकों से विंडोज को की प्रिविलेज ले सकते हो, बट मैं कुछ विंडो रजिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मेथड्स बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो एक आपकी मशीन है जिसको आप स्टार्ट करके क्या कर सकते हो, उसका रिमोट लेके एक्सप्लेट कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी खुद की जो विंडो है, मतलब मैं नहीं कह रही कि अपनी होस्ट मशीन को आपको ऐसे वल्नरेबल बनाना है, प्लीज ऐसा मत करना। आपकी जो नॉर्मल मशीन है, नॉर्मल मशीन जैसे कि आप वीएम के ऊपर, जैसे अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरी जो वीएम है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो मशीन है। ये मेरी विंडो प्रिविलेज की मशीन है। ठीक है भाई, आप इसको भी वल्नरेबल बना सकते हो। ठीक है, आप एक अलग से, आपको एक काम करना है, वीएम वेयर के ऊपर एक अलग से विंडो डाल देना। ठीक है, आप उसके ऊपर एक फाइल रन करनी है आपको, मैं बता देती हूँ कौन सी वाली फाइल रन करनी है। एक सेकंड, यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो, यहाँ डाल देना टाइबेरियस। आई थिंक मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत है बट देख लेंगे। गिटहब, आपको टाइबेरियस का एक गिटहब का पेज मिलेगा जहां से विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन का सेटअप मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसको डाउनलोड करना है, अपनी वल्नरेबल जो मशीन बनानी है आपको, इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर देना है, और कुछ नहीं करना। विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट्स आपकी जो विंडोज है एकदम वल्नरेबल बनके तैयार हो जाएगी, जिसके ऊपर आप अपने हैंड्स ऑन कर सकते हो, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए काफी बढ़िया रहेगा ये पार्ट, तो मैं आपको इसी के ऊपर बताऊंगी। ठीक है,
विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन की, और आपका जो है दूसरा अटैकर मशीन है। तो देखो प्रिस्क्राइब क्या होते हैं हमारे, हमें दो मशीन चाहिए होती है, एक तो आपकी अटैकर मशीन काली लाइनक्स जिसके ऊपर आप अटैक मतलब उससे आप अटैक करोगे, और दूसरी मशीन है आपकी विक्टिम मशीन। ठीक है, आपने मान लो इसका एक्सेस ले रखा है, तो चलो हम करके देख लेते हैं ये वाला पार्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ काली काली। ठीक है, पहले हम रिमोट ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमने अपने यूजर को एक्सेस कर लिया है, जो हमारा विक्टिम है उसका एक्सेस ले लिया है। ठीक है, तो भाई ये पेन कौन चला रहा है यहाँ पर, ये मत चलाओ भाई। ठीक है, ओके। तो मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको रिमूव कर देती हूँ। वेट, चलो यहाँ पर आ जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपना एक पेलोड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप ये चीज देख लेना कि जो आपकी दोनों मशीन है वो सेम नेटवर्क पे हो। यहाँ पे चेक कर लो सेटिंग्स में जाके। ठीक है, आपका ये नेट पर है, और आपकी दूसरी मशीन भी नेट पर ही होनी चाहिए, या फिर ब्रिज पे होनी चाहिए, या फिर नेट पे होनी चाहिए, या आप अपना कस्टम वो भी बना सकते हो, लेकिन दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार अपने काली लिनक्स का आईपी चेक कर लेती हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। तो मेरे काली लिनक्स का जो आईपी है वो है 192.168.253.130। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करती हूँ MSF वेनम। हम एक पेलोड तैयार करेंगे। ठीक है, पेलोड हम इस तरीके से तैयार करेंगे, डैश पी का मतलब MSF वेनम का यूज करूंगी मैं पेलोड तैयार करने के लिए। जो MSF वेनम के बारे में कोई बताएगा क्या होता है MSF वेनम? कोई पोस्ट बताएगा? एक्सप्लॉइटेशन टूल। एग्जैक्टली, ये आपका टूल होता है। ठीक है, जिससे हम पेलोड क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं लिखती हूँ विंडोज स्लैश x64 जो होता है आपका 64 बिट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, शेल क्रिएट कर रही हूँ, रिवर्स सॉरी शेल अंडरस्कोर रिवर्स अंडरस्कोर TCP, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी एल होस्ट। एल होस्ट का मतलब होता है आपका अटैकर का आईपी, लोकल होस्ट। ठीक है, अब मेरे अटैकर की जो आईपी है वो आप सामने देख सकते हो, ये रही 192.168.253.130, राइट। देन एल पोर्ट दे दूंगी मैं यहाँ पे। एल पोर्ट का मतलब होता है जिस पोर्ट पे आपको उनका शेल चाहिए, तो मुझे चाहिए 4444 के ऊपर शेल। ठीक है, ये मैंने पोर्ट नंबर ले लिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, या आपको देना है तो 111 भी दे सकते हो, कोई भी पोर्ट नंबर आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, देन मैं यहाँ पे दूंगी डैश एफ। एफ का मतलब होता है आपका फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में चाहिए आपको। ठीक है, अब फॉर्मेट देने के बाद आप बता सकते हैं कोई कि कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे हम इसके अंदर? .exe .exe। ठीक है, अगर यही चीज हमारी लाइनक्स होती तो क्या यूज करते? sh sh.elf। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ reverse.exe। ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो मैंने डाल लिया, मैं इसको कॉपी करके एक नए फोल्डर में ले लेती हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे पेलोड्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं मैम ये इसको हाइफन पी लगाया था आपने, हाइफन पी। हाइफन पी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप वो शेल जो बना रहे हो विंडोज के लिए है या लाइनक्स के लिए है, ठीक ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं अपने सारे पेलोड्स रखूंगी। तो मैं डायरेक्टरी बना लेती हूँ अटैक के नाम से, राइट। CD अटैक LS। तो मैं यहाँ पे अपना ये पेस्ट कर दूंगी जो मैंने अभी बनाया था, एंटर। तो मेरा ये पेलोड बनके तैयार हो जाएगा, और इस पेलोड को क्या करूंगी मैं फाइल ट्रांसफर के थ्रू अपने मशीन के अंदर डाल दूंगी। जस्ट एग्जांपल ये समझो कि आप जब भी कोई मशीन करते हो, या किसी ने नहीं भी की है, आपने रिवर्स शेल ले लिया अपनी विंडो का, तो आप क्या कर सकते हो इससे आगे, ये वो वाला पार्ट है। तो बेसिकली जो ये पार्ट होता है ना जो मैं कर रही हूँ, ये एन्यूमरेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे मैं अपना पाइथन सर्वर चला देती हूँ, -m http.server, ये आपका पाइथन का सर्वर है। ठीक है, एंटर।
अब मैं यहाँ पर आती हूँ और अपने इसके ऊपर फाइल को ट्रांसफर कर लेती हूँ 192.168.253:480। वेट गाइस 80 पर चल गया ये। एंटर। ये देखिए आपको reverse.exe, इसको डाउनलोड कर लो। और हाँ, जब भी आप ये डाउनलोड करोगे तो आपका क्या होगा, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अभी इसको ऑफ कर लेना, अदरवाइज ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने रिवर्स शेल अपना डाउनलोड कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर Ctrl+Shift+T और मैं दोबारा से यहाँ पे अटैक नाम के फोल्डर के अंदर जाऊंगी, एलएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपना रिवर्स शेल ओपन करके रख लेती हूँ। जैसे कि रिवर्स शेल कर रही हूँ, लिसनर ओपन करके रख लेती हूँ। एनसी, एनसी का मतलब होता है आपका नेटकैट डैश एनवीएलपी। तो एन का मतलब होता है आपका आईपी, वी का मतलब होता है वर्बोसिटी, एल का मतलब होता है आपका लिसनर करने के लिए, लिसनिंग करने के लिए, और पी का मतलब होता है पोर्ट। और मैंने कौन सा पोर्ट डाला था इसमें, 4444। ठीक है, एंटर कर देना। और यहाँ जाकर मुझे क्या करना है, इसको बस क्लिक करना है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है आपका एमुलेशन पार्ट है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से शेल लेते हो। तो मैं जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि मैंने शेल ले लिया है। ठीक है, सो पोस्ट एक्सप्रेशन, ओके। आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस लाइन। एक सेकेंड गाइस, मैं देख लेती हूँ किस तरीके से रिमूव होगा। Can anyone tell me that how to remove this line? Okay, got it. So this is eraser and okay, done. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ who am I स्लैश priv, सॉरी स्लैश priv करके। तो आप देख रहे हो आपको नॉर्मल यूजर मिला हुआ है। ठीक है, नॉर्मल यूजर। अगर मैं यहाँ पे भी आपको सीएमडी करके दिखा दूँ अपनी वल्नरेबल मशीन के अंदर, सीएमडी who am I स्लैश priv, ये देखो नॉर्मल यूजर है। और मुझे कौन सा वाला शेल चाहिए, मुझे चाहिए मैं दिखाती हूँ फिर से, cmd run as administrator, yes, who am I स्लैश priv, priv मतलब privileges। मुझे ये वाला शेल चाहिए ताकि मैं कुछ चेंजेस कर पाऊँ अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास तो वाला शेल नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, कुछ ऐसे मेथड्स अपनाऊंगी। ठीक है, आप इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेजेस लेने के, तो उन पे हम हैंड्स ऑन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल शुरू करने जा रही हूँ। एनीवन? चलो, तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ये पार्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया। हमें एक टारगेट मशीन चाहिए विंडो 10 और अटैकर मशीन चाहिए थी जो कि है हमारी काली लाइनक्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो रही है ये भी मैंने बता दिया था कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी टारगेट मशीन को विद लो प्रिविलेजेस। एग्जैक्टली हमने लो प्रिविलेजेस के साथ में उसे टारगेट किया है। और उसमें क्या करना है, आप या तो फिर एमएसएफ वेनम से भी कर सकते हो, आप नेटकेट का भी यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो मेथड जो मैं यूज करना चाहूंगी। ओके, सो व्हाट इज कब रोस्टिंग अटैक? ओके, देवेश ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कब रोस्टिंग अटैक। सर दिवेश, कब रोस्टिंग अटैक के अंदर क्या करते हैं? वैसे ये जो टॉपिक है आपका, ये भी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का टॉपिक है। इसमें भी हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। सब रोस्टिंग क्या होता है, आपका ऑथेंटिकेशन मेथड होता है जो कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्ज टिकट बनाते हैं। ठीक है, टीजीएस बनाते हैं, जिसे अगर हम एएफ रैप रोस्टिंग अटैक भी कर सकते हैं इस टिकट के थ्रू। देखो ऐसे कब रोस्टिंग आपका काफी लंबा टॉपिक है, बस उसमें हम टिकट्स वगैरह बनाते हैं। उसके लिए पहले आपको कब रोस्टिंग के बारे में, कब रोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो एक अपने आप में एक लंबा मेथड होगा जो कि मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट जो आपका वेबिनार है वो कब रोज के ऊपर हो। राइट,
So let's focus on this one. Unquoted service path. तो if the path to the service binary is not enclosed in endpoints, तो देखो इस चीज को ध्यान से पढ़ना. If the path to the service binary, आपका पाथ होता है बाइनरीज के लिए जो कि एनक्लोज नहीं होता है. आपके डबल कोट्स होते हैं ना, डबल कोट्स होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उससे अगर बंद नहीं है, अगर उसके अंदर वाइट स्पेसेस भी आ रहे हैं, ठीक है, द नेम ऑफ लूप होल फॉर एन इंस्टॉल सर्विस इज सर्विस अनक्वोटेड पाथ. आप देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये इसमें क्या कहा गया है. मान लो मैं इसमें चली गई, ये मेरा एक पाथ है, ठीक है, मान लो ये वाला मेरा पाथ है, ठीक है. अब इस पाथ के अंदर कहीं पे भी व्हाइट स्पेस दिख रही है, कहीं पे भी स्पेसेस दिख रहे हो आपको, ब्लैंक स्पेसेस सब में जगह है, या इवन यहाँ पे भी आपका अंडरस्कोर डाला हुआ है, या तो फिर आपके ब्लैंक स्पेसेस ये सब नहीं दिखने चाहिए, और इसके साथ ही आपके डबल कोट्स होने चाहिए, ठीक है. अगर आपके इसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस कंटेन है और डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए नहीं है, तो ये आपका अनकोटेड सर्विस पाथ की वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है. तो मैं दिखा देती हूँ इस चीज को और ज्यादा. अब इसकी वल्नरेबिलिटी कैसे होगी ये देखते हैं. वल्नरेबिलिटी ये ऐसी होगी, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आपका जो ये पाथ है वल्नरेबल वो है सी, मतलब सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, अनकोटेड सर्विस पाथ. देख रहे हो यहाँ पे स्पेस कंटेन है, यहाँ पर इस तरीके से ये आपके स्पेसेस हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फाइल्स. कॉमन फाइल्स के बीच में भी स्पेस है, गाइस ये थोड़ा नीचे हो गया है, बस इसमें भी स्पेस है. देन आती है आपकी फाइल, file.exe, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट है और उसके अंदर देखो कितने सारे स्पेसेस कंटेन कर रखे हैं, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं लगे हुए हैं. तो इस तरीके की आपको अगर कोई पाथ दिखता है तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी होती है, राइट. अब देखो इसमें क्या लिखा है, द सिस्टम विल रीड दिस फाइल इन द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 4 ट्रिगर malicious.txt. अब देखो हमारा जो सिस्टम है इस चीज को कैसे रीड करता है, वो करता है सी program.exe. अब ये प्रोग्राम फाइल्स हमारा फोल्डर होता है, आप लोगों को भी पता है, ये सी ड्राइव के अंदर. अब ये प्रोग्राम को है ना एक अलग सर्विस समझ रहा है, ठीक है, program.exe. अब ये दूसरा वाला जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे अनकोटेड, गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्फ. देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा वाला प्रोग्राम आ रहा है हमारा अनकोटेड पाथ सर्विस, ठीक है. इसके अंदर भी बहुत सारे स्पेसेस कंटेन है. तो अब वो देखो क्या समझेगा, यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ना, इसका ये समझ रहा है कि यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, ये मेरा एक एग्जीक्यूटेबल सर्विस है. देखो यहाँ पे लिखा है ना unquoted.exe, उसे लग रहा है कि हाँ ये मेरा एक सर्विस है, जबकि एक फोल्डर होता है, राइट. देन जो तीसरी चीज आ रही है आपकी, अब उसके आगे जो पाथ खत्म हो गया, कॉमन फाइल्स के बीच में भी स्पेस दे रखा है, तो वो कॉमन को क्या समझ रहा है, वो कॉमन को एक सर्विस समझ रहा है, common.exe, ठीक है. देन हमारा file.exe आ रहा है. ये चीज समझ में आ गई. वो हर एक चीज को जहाँ पे आपका फाइल कंटेन है, मतलब ब्लैंक स्पेस कंटेन है, उससे पहले जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसको वो सर्विस समझ रहा है, जबकि वो सर्विस नहीं है, एक फोल्डर है. तो ये एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है. तो हम इस वल्नरेबिलिटी का किस तरीके से फायदा उठाते हैं, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है. ट्राई करके देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, चलो आ जाते हैं इसके ऊपर. और हाँ, आपको सेम चीज यहाँ से सीखनी है तो यहाँ से भी सीख सकते हो. देखो अनक्वोटेड सर्विस पाथ, यहाँ पे आपको सारी की सारी लैब्स मिल जाएंगी जिससे आप हैंड्स ऑन कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे दे रखा है SCQC अनक्वोटेड, लेकिन हम डायरेक्ट इस पे नहीं जाएंगे. हम थोड़ा सा अपना सोशल इंजीनियरिंग वगैरह जो कह लो, जो भी कह लो, कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा के देखेंगे इस चीज के लिए, ठीक है. तो हम शुरू करते हैं अब यहाँ से कि हमें किस तरीके से अपने फिल्टर्स का यूज करना है, ठीक है. तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगी, अपने WMIC का यूज करूंगी. WMIC क्वायरी एक सर्विस होती है आपके विंडोज के अंदर जो क्लाइंट टू सर्वर इंफॉर्मेशन पास करती है. सर्वर को अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इससे क्वायरी कर सकती है, क्लाइंट सर्वर की क्वायरी कर सकता है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मेरी ये वल्नरेबल मशीन तैयार है और मेरे पास है इसका एक्सेस है, ठीक है. तो पहला प्रैक्टिकल यहाँ से शुरू होता है. मैं क्वेरी कर रही हूँ WMIC, ठीक है, सर्विस. मैं यहाँ पे सर्विस लिख दूंगी. देन मैं लिख दूंगी गेट नेम, कि भाई मुझे नेम ला कर दो. गेट नेम कॉमा पाथ नेम, मुझे नाम ला के दो सर्विस का, और पाथ जो पूरा होता है आपका पाथ, ठीक है, उसको पूरा कंटेन करके दो, ठीक है. पाथ नेम ला के दो.
यहाँ पे मैंने लगा दिया पाइपिंग, ठीक है। पाइपिंग के बाद में मैं एक चीज और लगा दूंगी, फाइंड str, कि मुझे एक स्ट्रिंग फाइंड करके दो। कौन सी स्ट्रिंग? जिसके अंदर /v डालते हो। /v का मतलब होता है नॉट इंक्लूड, ठीक है। मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग और पाथ नेम ला के दो जिसके अंदर मेरा system32 कंटेन ना हो, ठीक है। system32 देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है अभी, एंटर। तो इसने तो काफी सारी चीजें ला के दी है, मैंने तो मना करा था कि भाई system32 मत लाना, पर ये ला रहा है। पर एक चीज नोट किया आपने, ये कैपिटल में system32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़े से और फिल्टर यूज कर लेते हैं हम। WMIC सर्विस गेट नेम कॉमा पाथ नेम, सेम वही चीज लिखूंगी मैं। फाइंड str मतलब फाइंड करो स्ट्रिंग। /v का मतलब होता है कि तुम इसमें system32 इंक्लूड मत करना, लेकिन वो फिर भी कर रहा है, तो मैं एक और फिल्टर लगा दूंगी, एक और आर्ग्यूमेंट लगा दूंगी आई का। अब जो इसमें आई है ना, आई का मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल दोनों का इंक्लूड मत करना। SYSTEM32, ठीक है, एंटर। तो अब देखो इसने system32 की कोई भी फाइल नहीं ला के दी है, प्रोग्राम फाइल्स आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर अब आपका टाइम बचाना है, मैं ढूंढना चाहूँ तो इसमें से भी ढूंढ सकती हूँ, बट अगर आपको अगर थोड़ा सा टाइम और बचाना है तो मैं एक फिल्टर का और यूज करके दिखाना चाहूंगी। WMIC सर्विस गेट नेम, मुझे नाम ला के दो, पाथ नेम ला कर दो, पाइपिंग फाइंड str, मैं सेम वही चीज /v/i system32 हमें नहीं चाहिए तो उसका फिल्टर लगा देना। और यहाँ पे मैं एक और लगा दूंगी पाइपिंग, यहाँ लिखूंगी फाइंड str, ठीक है, और /v लगा दूंगी कि इसके अंदर एक चीज इंक्लूड मत करना। कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करनी? v का मतलब होता है नॉट इंक्लूड। स्लैश करके मुझे इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं करवाना है, ये जो हमारा दिख रहा है डबल क्वॉट्स, ये इंक्लूड नहीं करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे ये ला के दे रहा है। अब इसको एंटर कर दो, देख रहे हो यहाँ पे इसने पूरा फिल्टर करके दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ढूंढना। यहाँ पे तो मेरे को सब ठीक लग रहा है, डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं है, बट मेरे पास फाइल स्पेसेस भी कंटेन नहीं है इसमें, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल ठीक है, ये वाली भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो व्हाइट स्पेस दिख गया, यहाँ पर अनकोटेड के बीच में यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिख गया, यहाँ पे भी व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस बोल लो या फिर व्हाइट स्पेस बोल लो, ठीक है। देख लो यहाँ पे कितने सारे व्हाइट स्पेस हैं। तो जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अब ये अनकोटेड वाले को समझ रहा है कि एक फोल्डर है अनकोटेड पाथ सर्विस, ठीक है। अब इसको क्या समझ रहा है कि ये एक अलग से सर्विस है, ठीक है। अब कॉमन के और फाइल्स के बीच में एक स्पेस है, तो वो समझ रहा है कि कॉमन क्या है, मेरी एक एग्जीक्यूटेबल सर्विस है, मुझे इसको रन करना है, ठीक है। तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सेस चेक का यूज करेंगे। मुझे पहले देखना है कि ये जो फोल्डर है इसको रीड राइट की परमिशन है या नहीं है, तभी तो मैं अपना कुछ लॉजिक लगाऊंगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे हाफ हाफ में कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर, मैं आपको कमांड समझाती जाती हूँ। यहाँ पे एक्सेस चेक का यूज हो रहा है, तो कोई मुझे बताएगा एक्सेस चेक क्या होता है? एनीवन? एक्सेस चेक किसको पता है एक्सेस चेक के बारे में? चेक करता है कि हम हमारे पास किसी की एक्सेस अवेलेबिलिटी है या नहीं है। राइट, ठीक है। इससे हम चेक कर सकते हैं, जैसे आपका विंडोज के लाइनक्स के अंदर होता है LSLA का यूज करते हो आप लोग, राइट। आप LS का यूज करते हो, LS से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, देखो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे LS का यूज करते हूँ, LS-LA से हमारी हिडन फाइल्स भी आ जाती है। तो देख लो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि किसको रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है, किसी नहीं है। इसी तरीके से विंडोज के अंदर हम एक्सेस चेक के पता लगाते हैं। कोई पूछ रहा है क्वेश्चन? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस चेक एक टूल होता है, मैं आपको दिखा दूं, सिस-इटर्नल्स का होता है। अगर आप मशीन करोगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखती हूँ sys
इंटरनल्स, ठीक है। ये आपके विंडोज के ही कुछ टूल्स होते हैं, यूटिलिटी होती है आपके विंडोज की, जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है एक्सेस चेक, राइट। तो मैं यहाँ करूँगी, ओके, चेक में access is already installed or have to install. No, it is not installed in your window machine. You have to install it और you do not have to install it. आपको बस क्या करना है, कॉपी करना और पेस्ट करना है। आपको कुछ इंस्टॉल वगैरह नहीं करना। देखो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको एक्सेस चेक। ओके, आई हैव टू डाउनलोड दैट यूटिलिटी। मैं दिखा देती हूँ। वैसे मेरे पीसी के अंदर मैंने पहले से ही डाला हुआ है। सिस इटर्नल सोर्स को डाउनलोड कर लेना, राइट। ये डाउनलोड हो जाएगा आपका जिप फाइल के अंदर। इसको राइट क्लिक करके क्या करना है, आपको अनजिप एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। अनजिप कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, सेम बात। आ गए। तो देखो यहाँ पे सिस इटर्नल्स के अंदर आपको कितने सारे टूल्स मिल रहे हैं। ये आपके विंडोज के ही टूल्स होते हैं। अब इसी के अंदर आपको एक्सेस चेक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्सेस चेक। आपको दिखेगा, कोई बता देना मुझे, दिखेगा तो, राइट। काफी टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेस चेक। देख लो ये वाला, ये यूज करेंगे। तो 64 का मतलब होता है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 64 बिट, ठीक है। 64 बिट के लिए ये वाला यूज करेंगे। आपको क्या करना है, मैं दिखा देती हूँ अपनी वल्नरेबल डिवाइस के अंदर। ओके, आई हैव टू क्लोज इट। यहाँ आ जाओ, ये मेरी विंडोज की मशीन है। देखो मैंने क्या किया है, सिस इटर्नल्स यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ से एक्सेस चेक को कॉपी करके मैंने बाहर पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि मुझे ढूंढने में कोई दिक्कत ना रहे। आप ट्रांसफर कर सकते हो इस चीज को। आपको कुछ जैसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। या फिर आपको सिस इटर्नल्स बस इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके रखना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक्सेस चेक का हम यूज करेंगे। एक्सेस चेक किस लिए होता है, हमारी रीड राइट की परमिशन चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लेती हूँ, एक्सेस चेक वगैरह करेंगे उससे पहले एक चीज करनी है कि भाई ये जो सर्विस चल रही है ना मेरी अनपोर्टेड सर्विस वाली, ये सर्विस चल रही है, ठीक है। गाइस एक सेकंड देना। अब मेरी सर्विस चल रही है अनपोर्टेड पाथ सर्विस डॉट ईटीसी। क्या ये सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस से चल रही है, किससे चल रही है, मुझे चेक करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी SC मतलब सर्विस, QC मतलब क्वायरी। अब यहाँ पे लिख दूंगी मैं अनक्वोटेड SVC, सर्विस का नाम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरा बाइनरी पाथ निकाल के दे दिया, जो कि एग्जैक्टली सेम यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, सर्विस स्टार्ट नेम लोकल सिस्टम। ये क्या चल रही है, सर्विस लोकल सिस्टम की प्रिविलेजेस से चल रही है, मतलब हाई प्रिविलेजेस के साथ में मेरी ये सर्विस रन हो रही है, ठीक है। ये सर्विस का नाम है। तो चलो अब इसके ऊपर एक्सेस चेक करके देखते हैं वन बाय वन। तो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ से देखो मैं पाथ कॉपी कर लेती हूँ, या फिर लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सेस चेक मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरा एक्सेस चेक यहीं पर है, DIR कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है एक्सेस चेक 64.exe, मैं इसे लिख लूंगी एक्सेस चेक 64.exe, मेरे टूल का नाम आ गया यहाँ पे। देन लिखूंगी मैं स्लैश करके एक्सेप्ट यूला। तो एक्सेप्ट यूला क्या होता है, जो इसमें EULA यूला होता है हमारा एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। मैं उसको क्या कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ। और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आता कि एक्सेप्ट यूला क्या है, तो जब भी आपने अपने मशीन के अंदर विंडो इंस्टॉल किया होगा, सॉरी VM इंस्टॉल किया होगा, राइट। अब VM जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है आपका, कोई बता सकता है। आपको VM इंस्टॉल करते हो, एक टैब ओपन होके आती है जिसके ऊपर आता है आई एग्री टर्म एंड लाइसेंस कंडीशन, एग्रीमेंट। राइट। तो यही होता है आपका एक्सेप्ट चूला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं आगे। देन यहाँ पे स्लैश U लगाऊंगी, ठीक है। UV मैं बता देती हूँ किस लिए होता है, एक सेकेंड, ठीक है। QD और W, ठीक है, मैं ये लगा दूंगी यहाँ पे। तो मैं अब दिखाना चाहूंगी कि आपको एक्सेस चेक का क्या है। मैं फायरफॉक्स का यूज कर लेती हूँ, मैं बार बार उधर जा रही हूँ, तो हम फायरफॉक्स का यूज कर लेते हैं। आई थिंक इसका नेट सही चल रहा है। तो एक्सेस चेक कमांड, ठीक है। अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से उसको यूज करें, तो आप जाओ सीधा गूगल के ऊपर या फिर उस टूल की हेल्प कमांड चेक कर दो, ठीक है।
तो ये मैं एक्सेस चेक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और क्लिक करके आपको पता लग जाएगा यहाँ पे इसके जो आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने यूज किए ना अभी अभी आपके सामने UVW समथिंग करके वो क्या है। ठीक है, तो गाइस ये तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट कोई नहीं, वी विल वर्क ऑन दिस। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो यू का मतलब होता है, यू का मतलब जो होता है आपका बैनर को सप्रेस करने के लिए, जो हमारे एरर्स जो आते हैं हमारे उसको सप्रेस करने के लिए। बी का मतलब होता है वर्बोसिटी। डब्ल्यू का मतलब होता है हमारा राइट एक्सेस, हम कौन सी वाली फाइल्स देख रहे हैं, हम वो वाली फाइल्स देख रहे हैं, हम वो वाला फोल्डर देख रहे हैं जिसमें मुझे रीड राइट की परमिशन है, मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं, मैं कुछ चेंजेस कर सकूं, राइट। अब इसमें क्यू का मतलब जो होता है, क्यू जो होता है हमारा, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्विट बैनर के लिए होता है बट मुझे शो करना है आई थिंक क्यू का मतलब क्विट बैनर करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब मुझे क्या डालना है इसके अंदर, अपना जो पाथ निकल कर आया था वो पाथ डाल दूंगी। ठीक है, तो पाथ को आप क्या करना है, कॉपी कर लेना। तो पहले हम ये वाला पाथ कर लेते हैं, ये तो खैर हमारी सर्विस है ही। तो मैं यहाँ से लेके कॉमन फाइल्स तक, ठीक है, मुझे देखना है कि भाई जो मेरा कॉमन फाइल्स नाम का फोल्डर है उसे रीड राइट का एक्सेस है या नहीं है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट V, और यहाँ से अपने कोट्स बंद कर देना, एंटर। तो अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, रीड राइट, रीड राइट, लेकिन जो रीड राइट का एक्सेस है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को है, अथॉरिटी सिस्टम को है, सर्विस ट्रस्टेड इंस्टॉलर को है, मतलब हाई प्रिविलेजेस को है। नॉर्मल यूजर इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई हम क्या लॉजिक लगाएंगे, चलो ठीक है, इसके अंदर नहीं कर सकते, हम इसके अंदर तो कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज चेक कर लेते हैं। चलो, तो मैं क्या करूंगी, एक्सेस चेक। एक अगर एग्जांपल दूं कि चोर को दरवाजा नहीं मिल रहा चोरी करने के लिए, तो चोर तो हर जगह से ढूंढेगा, अच्छा ये वाला दरवाजा नहीं काम कर रहा तो मैं ये वाला दरवाजा चेक कर लेता हूँ, वो वाला नहीं मिल रहा तो वो वाला चेक कर लेता हूँ। तो अगर ये चीजें करनी है तो थोड़ा सा वैसा पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, मुझे इसके अंदर नहीं मिला, मैं इसके अंदर रिट्रेट नहीं कर सकती हूँ कुछ भी, तो इससे आगे और भी तो पाथ है ना मेरे, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दो एक्सेप्ट यूला UV QW, and I think I forgot one of the argument, DW 10। देन यहाँ पे मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब आपको जो पाथ कॉपी करना है वो कॉमन फाइल्स वाला नहीं करना, अब आपको यहाँ का पाथ कॉपी करना है, अनकोटेड वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे उसके अंदर तो परमिशन नहीं मिली। कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट V, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना, एंटर। तो देखो भाई मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मुझे मिल रहा है रीड राइट, रीड राइट, रीड राइट, रीड राइट। एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, ये देख रहे हो क्या मिल रहा है मुझे एक्स्ट्रा, यूजर, मतलब जो मैं नॉर्मल यूजर हूँ, नॉर्मल यूजर को क्या मिला हुआ है, परमिशंस मिला हुआ है कि आप इसके अंदर रीड राइट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या लॉजिक लगाऊंगी इसके अंदर, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अपना एक रिवर्स शेल बनाऊंगी। ठीक है, अपना एक पेलोड बनाऊंगी मैलिशियस, और उस पेलोड को क्या कर दूंगी, इसके अंदर पेस्ट करवा दूंगी, इस वाले फोल्डर के अंदर, सॉरी कौन है फोल्डर, अनकोटेड पाथ सर्विस फोल्डर के अंदर अपने मेलिशियस पेलोड को क्या करवा दूंगी, पेस्ट करवा दूंगी। तो मैं पहले अपना एक मेलिशियस पेलोड बनाना पड़ेगा, किससे बनाएंगे वो पेलोड, MSN वेनम से। तो मैं इसी को क्या करती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, और नाम चेंज कर देना गाइड्स, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन सा वाला रिवर्सल एग्जीक्यूट करवा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम रिवर्स 1 दे दिया है, पोर्ट नंबर चेंज कर दिया है, 4444 पे मेरा नॉर्मल यूजर है। अगर मैं इसको भी 4444 दे दूंगी तो मेरा वो पोर्ट बिजी बताएगा। ठीक है, बताते ना एक ही रूट पे सेम उस पे जाएंगे, तो हम पोर्ट चेंज कर देंगे। पोर्ट चेंज करने के बाद आपको अपनी आईपी देनी है, अटैकर की आईपी देनी है, देन यहाँ पे आपको विंडोज का शेल देना है, रिवर्स शेल। ओके, सो हम क्या करेंगे, मैंने गलती कर दी है इस चीज के अंदर, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, मेरे पास पहले से ही ये बना हुआ है, तो इसको रिमूव कर दो। ठीक है, और मैं एक फोल्डर के अंदर चली जाती हूँ, मैं सारी चीज फोल्डर के अंदर कर रही हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि मैं कौन से वाले रिवर्स शेल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसी नाम से काफी सारे रिवर्स शेल बने हुए हैं। ठीक है, अटैक नाम से, देन मैं यहाँ पे LS करके दिखा देती हूँ। चलो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ,
रिवर्स शेल जनरेट कर लेती हूँ। तो ये आईपी मेरे अटैकर की है, ठीक है। अटैकर की आईपी मैं आपको दिखा देती हूँ, आई थिंक मैंने दिखाई थी आपको स्टार्टिंग में। इफ कॉन्फिग, ये देखो ये वाली आईपी है, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, ये चल गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना पाइथन सर्वर ऑन कर दूंगी। आई थिंक मेरा पाइथन सर्वर ऑलरेडी ऑन है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ पर ऑन छोड़ा था, ये देखो मेरा पाइथन सर्वर ऑलरेडी ऑन है अटैकर नाम के इसमें। मैं फटाफट से क्या करूंगी, इस चीज को यहाँ पे लाके रिफ्रेश कर दूंगी। देखो आप इसका यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जब आप किसी मशीन में होंगे तो आपको वो चीज ट्रांसफर करवानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, ठीक है। आपको कुछ टूल्स का यूज करना होगा, जिसमें आपका सर्ट यूटिल आ जाएगा, आपका कर्ल टूल आ जाएगा, wget यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज कर सकते हो। देख लो मैंने यहाँ पे रिवर्स वन पेस्ट करवा दिया, डलवा दिया, ठीक है। तो लॉजिक अब ये है कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता लग चुका है, ठीक है, कि मेरा ये वाला जो फोल्डर है अनप्रोटेक्टेड स्पार्क सर्विस, इसको रीड राइट का एक्सेस है, ठीक है। अब मुझे ये रीड राइट का एक्सेस है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें अपना रिवर्स शेल क्या करवा दूंगी, कॉपी करवा दूंगी। यहाँ पे देखो, सॉरी नॉट दिस वन, ओके। मैं यहाँ ट्राई हैकनी पे दिखा देती हूँ आपको। देखो इन लोगों ने क्या किया है, कॉपी किया है। क्या किया है, कॉपी, रिवर्स शेल जो हमने अभी अभी पेस्ट किया है उसको कॉपी किया और कहाँ पे डलवा दिया, इस वाले फोल्डर के अंदर डलवा दिया है, अनपोर्टेड पाथ सर्विस के अंदर। और किस नाम से डलवाया है, common.exe के नाम से, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर। पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। आपको देखो जब भी आप विंडोज यूज कर रहे होंगे, आपको पूरा का पूरा पाथ देना जरूरी है, अदरवाइज आपको वो एग्जीक्यूट नहीं करके देगा कोई भी चीज, ठीक है। जब भी आपके फाइल के अंदर एरर आए कि भाई क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज को यूज करके देखना, आपका वो वर्क करने लग जाएगा। कॉपी कर दिया मैंने रिवर्स वन डॉट टीएक्सी, और मैं कहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ इसे, मैं यहाँ से पेस्ट कर रही हूँ, :c स्लैश जो प्रोग्राम फाइल्स, या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। पर मैं दिखा देती हूँ आपको अनवांटेड। गाइस मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता सकते हो आप लोग, मैं ठीक नहीं है स्पेलिंग्स की, हम सर्विस, ठीक है। आई थिंक सर्विस का मैंने एस शो कर दिया, कैपिटल एस। कैपिटल एस, सर्विस। सर्विस करने के बाद मुझे क्या डालना है, यहाँ पे मुझे डालना है common.exe। तो कॉमन का सी कैपिटल कर लेना, कॉमन common.exe, ठीक है। मैंने common.exe के लिए, अब एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे ये यूज क्यों कर रही हूँ common.exe। जैसे मैंने अपनी पीपीटी ओपन की थी, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरी जो चीज है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैंने अनकोटेड सर्विस पाथ वाले फोल्डर को देख लिया कि यहाँ पे रीड राइट का एक्सेस मिला हुआ है इसे। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, रीड राइट का एक्सेस मिला हुआ है, तो मेरी जो कॉमन फाइल्स थी ना, कॉमन फाइल्स, इसको मेरा कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा था, common.exe के नाम से। चलो मेरा कंप्यूटर अब ये समझ रहा है, तो चलो समझने दो, उसे करके ना, हाँ ठीक है तुझे ये समझना है तो समझने दो। तो हम वही वाली चीज इसमें ये लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं इधर, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देती हूँ, और मैं इसे ये बंद भी करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से बंद कर देना और एंटर, कॉपी हो गई फाइल, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ये आवाज आई इसके अंदर, वायरस एंड प्रोटेक्शन, चलो कोई बात नहीं, वो मैंने बंद कर रखा है। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगी, आपको अपना लिसनर ऑन करना है, NC-NVLP, और मैंने क्या डाल दिया, 1111, जिसपे मेरा रिवर्स शेल लेना है मुझे, ठीक है। देखो अब मैं जैसे ही अपनी ये वाली सर्विस स्टार्ट करूंगी ना, कौन सी वाली, unquoted.svc, ये वाली सर्विस स्टार्ट करूंगी, नेट स्टार्ट unquoted, QUOTED, unquoted SVC। एक सेकंड, अभी ठीक है, हमारा रिवर्शन है इसके अंदर। अगर आपको सर्विस याद नहीं है, जैसे कि मुझे याद नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्विस का नाम, ये रहा अनवॉटेड एसवीसी, ठीक है। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी से एंटर, तो आपके पास में क्या, सर्विस नेम इज इनवैलिड। आई थिंक मैंने क्या गलती की है, सर्विस नेम हमने शायद गलत लिख दिया है। चलो देखते हैं यहाँ पर, ओके ठीक है। मैं काम करती हूँ, इसमें कॉपी कर लेती हूँ दोबारा इतने कमांड को पहले,
Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, राइट। और मैं यहाँ से क्या करती हूँ, कमांड को कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरी कोई मिस्टेक ना हो। आई थिंक मैंने कुछ गलत डाल दिया है। Ctrl+C एंड देन Ctrl+Shift+V, एंटर, कॉपी हो गया। अब जैसे ही मैं करती हूँ नेट स्टार्ट UNQUOTED अनकोटेड SVC डाल दिया मैंने, एंटर। सर्विस नेम इज इनवैलिड, वेट गाइस, एक काम करके मैं यहाँ पर जाके जो मेरा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है इसको बंद कर देती हूँ, जो कि हमने बंद नहीं किया है। ठीक है, ये बंद हो गया। यस, चलो अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर और हम दोबारा से इसको यूज कर लेते हैं। ओके, हमारे पास में शेल आ चुका है। ठीक है, whoami/priv, ये देख रहे हो हमारे पास में सर्विसेज आ चुकी है। तो इसके पीछे लॉजिक ये लग रहा है, जब भी मैं अपनी अनकोटेड एसवीसी को रन कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे तो इसने इनवैलिड बता दिया लेकिन शेल लाके दे दिया है मुझे। ठीक है, शेल के अंदर मेरे पास में क्या आ रही है, प्रिविलेजेस आ रही है, क्योंकि वो जो मेरी अनकोडेड एसवीसी चल रही थी किसकी प्रिविलेजेस से चल रही थी, लोकल सिस्टम के प्रिविलेजेस से। अब जैसे ही वो रन होगी ना, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, अपना पेलोड डाल दिया है, जिसकी वजह से मुझे क्या मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस मिल रही है। ठीक है, तो ये था मेरा अनकोटेड सर्विस पाथ वाला। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, ये दूसरा वाला जो हमारा है वो क्या है। देन दूसरी चीज आ जाती है हमारी ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड। अब किसी को कोई आइडिया है ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया देखो। ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड क्या होती है, प्रिविलेज को बढ़ाना। एग्जैक्टली प्रिविलेज को बढ़ाने के लिए होते हैं। मैं एक सिंपल सा सिनेरियो दे देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप किसी ऑफिस के अंदर हो, ठीक है, अब आपको कुछ काम करना है, जिसके एक फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है या फिर कुछ इंस्टॉल करवाना है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाना पड़ रहा है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने पड़ रहे हैं वहां पर। ठीक है, अब एक बार को एडमिनिस्ट्रेटर भी तंग आ जाएगा कि मुझे बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, इस चीज के लिए जस्ट इंस्टॉल करवाने के लिए मैं इन्हें प्रिविलेजेस दे देता हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस कुछ एक पर्टिकुलर चीज करने के लिए। ठीक है, तो हम ये ट्राई करके देखते हैं। गाइस म्यूट कर लो अपने। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगी, प्रिविलेजेस दूंगी। तो वो प्रिविलेजेस किस तरीके से दी जाती है, और प्रिविलेजेस क्या होता है, इसके अंदर आपका विंडो इंस्टॉलर इंजन होता है आपका, ठीक है, जो कि यूज करता है एमएसआई के पैकेजेस को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ प्रिविलेजेस दे देंगे। जो आपका नॉन एडमिन यूजर है वो भी आपके एमएसआई के पैकेजेस को क्या कर सकता है, एज हाई प्रिविलेजेस यूजर बन के उसको इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम कैसे देंगे प्रिविलेजेस, मैं आपको एक प्रैक्टिकल में दिखा देती हूँ। विंडो आर gp edit.msc। ठीक है, आप ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाओगे तो देखो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी दिख रही होगी आपको, यहाँ आ जाओ। ग्रुप पॉलिसी के अंदर आपको दिख रही है यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस दिख रही है। इसके अंदर आके आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में। एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको जाना है विंडो कॉम्पोनेंट्स में। विंडो कॉम्पोनेंट्स में अंदर जाने के बाद आपको जाना है ओके विंडो इंस्टॉलर के अंदर। इंस्टॉलर के अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी यहाँ पे, ये रहा, ऑलवेज इंस्टॉल विद एलिवेटेड प्रिविलेजेस। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी आप देख सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पॉलिसी सेटिंग डायरेक्ट विंडो इंस्टॉलर टू यूज एलिवेटेड परमिशंस व्हेन इट इंस्टॉल एनी प्रोग्राम ऑन द सिस्टम। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करोगे आपके पास आता है ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और समथिंग करके प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है, तो आप उसको पर्टिकुलर सर्विस को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर पाओगे। तो इस चीज को करने के लिए आपको इसे इनेबल करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से यही सेम प्रोसेस आपको दूसरे इसमें भी करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। तो यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी सेम, एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स के अंदर, विंडो कॉन्फ्रेंस के अंदर और विंडो इंस्टॉलर के अंदर जाना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड प्रिविलेजेस, इसको भी यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा। इनेबल करने का मतलब आप एक नॉर्मल यूजर हो, नॉन प्रिविलेज यूजर हो, आप किसी भी सर्विस को अगर इंस्टॉल करना चाहते हो, किसी भी चीज को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, एज अ एडमिन यूजर आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये तो एक वैसे तो अगर देखा जाए ऑफिस वर्क के लिए तो एक सुविधा हो गई, ठीक है, लेकिन अटैकर पर्सपेक्टिव से ये क्या होता है, लूप होल होता है, ठीक है, जिसका मैं यूज कर सकती हूँ प्रिविलेजेस गेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने दिखाया भी हुआ है, ऑलवेज इंस्टॉल विद एलिवेटेड प्रिविलेजेस को मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, इनेबल किया हुआ है, ठीक है। तो अब मान लो आपके पास में एक्सेस है, कैसे चेक करोगे कि वहां पे आपका इनेबल है डिसेबल है, कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पे अब हमारी रजिस्ट्री का काम आ जाता है। तो रजिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी के बारे में दे रखा है कि रेक क्वेरी HKCU मतलब आपका करंट यूजर को ये वाली परमिशन है या नहीं है, मुझे वो चेक करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं करंट यूजर के अंदर जाऊंगी, सॉफ्टवेयर के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट, देन विंडोज इंस्टॉलर। अब इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे /v का मतलब होता है आपका वैल्यू। आपको चेक क्या करना है, किस चीज की क्वेरी करनी है? मुझे क्वेरी करनी है ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड की, ठीक है। अब यही सेम चीज आपको दूसरे वाले में भी करनी है, LM के अंदर। LM का मतलब होता है आपका लोकल मशीन, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगी, पॉलिसीज, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज इंस्टॉलर, यहाँ पे V दे दिया और ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड। अगर इन दोनों ही क्वेरी का आंसर मुझे 0x1 मिलता है, राइट, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर इन दोनों ही क्वेरी का आंसर मुझे 0x1 मिलता है, तो मतलब मुझे एज ए यूजर, जो मेरा विक्टिम है, उसको ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड की परमिशन दी गई है। मतलब मैं कोई भी सर्विस को अगर इंस्टॉल करती हूँ तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर उसे करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाऊंगी मैं, अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, यहाँ पे इधर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूंगी, विंडो इंस्टॉल एलिवेटेड में तो मुझे नहीं जाना, यहाँ पे जाना है, ठीक है। मुझे इसका कोई काम नहीं है अभी, विंडो प्रिविलेज का नॉर्मली इसका काम है, ठीक है। और मैं इसको हटा करके अपना ट्राई हैक मी वाला ओपन कर लेती हूँ। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो यहाँ से देख सकते हो ये चीज, ठीक है। तो देखो क्वेरी वगैरह का आपका हर जगह पे सेम ही होता है आपका पाथ। मैं यहाँ लिखती हूँ रेग मतलब रजिस्ट्री, QUERY मतलब क्वेरी, देन आपका आता है HKCU मतलब होता है करंट यूजर, ठीक है। देन स्लैश सॉफ्टवेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश सॉफ्टवेयर, स्लैश पॉलिसीज स्लैश माइक्रोसॉफ्ट स्लैश विंडोज स्लैश इंस्टॉलर, ठीक है। इतना आपको ये क्वेरी देना है, आपको क्वेरी करनी है तो इतना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेरी में किस चीज की कर रही हूँ, यहाँ पे स्लैश डाल के V लिख रहा है। अब यहाँ पे रेक क्वेरी के अंदर मतलब रजिस्ट्री फाइल के अंदर V का मतलब होता है वैल्यू। कौन सी वैल्यू चेक करनी है? ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड, राइट, एंटर। जब भी मैं एंटर कर रही हूँ देख रहे हो यहाँ पे डिवॉल्ट की क्या वैल्यू आ रही है, 0x1, राइट। अब सेम चीज मुझे क्या करनी है, HKLM की करनी है। तो मैं एक काम करती हूँ ना, इसको कॉपी कर लेती हूँ। चलो ठीक है, कॉपी कर लो और यहाँ पे लिख दो रेग QUERY क्वेरी, कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर, ठीक है। इसको करना है तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0x1 आ रहा है। सर मेरा वेबिनार चल रहा है अभी, तो 0x1 आ रहा है। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस मिली हुई है, मतलब ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड मेरा क्या है, इनेबल है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था किस तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं एक MSI की फाइल बनाऊंगी, कंट्रोल शिफ्ट ई। MSI मैंने बताया आपको पैकेज इंस्टॉलर होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं MSF वेनम, यहाँ पे भी मैं इसमें ही आ जाती हूँ इस फोल्डर के अंदर, ताकि मैं दिखा सकूं आपको। चलो MSF वेनम, सेम चीज होगी आपकी, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन चेंज करना है। यहाँ पे MSI डाल देना है इसका एक्सटेंशन, ताकि मेरा पैकेज इंस्टॉलर बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर दे रही हूँ 2222, ठीक है।
और बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा एज इट इज। आपको ये इंस्टॉल करना है और यहाँ पे जाके अपने विंडो प्रिविलेज वाले के अंदर आपको क्या करवाना है, ये ट्रांसफर करवा देना है। यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश कर लो इसे और MSI इसको डाल देना अपने मशीन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, एक बार दिखा देती हूँ आपको। डाल देना यहाँ पे, इसको कीप कर लो। ठीक है, अब एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हो ये चौथी तीसरी वाली चीज क्या है, ये जिसमें मेरा ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे एक इंस्टॉलर, आपने भी अपने पीसीस के अंदर देखा होगा, आप कोई भी गेम या कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो इस तरीके से कंप्यूटर एक CD टाइप का बन के आता है। ये आपके MSI के पैकेज का होता है। ठीक है, देन मैं इसमें आती हूँ अटैकर मशीन के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, मैंने तो ये चीज डाल दी और मुझे पता लग रहा है कि मैं कुछ भी इंस्टॉल करवाऊंगी एज अ एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ में करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगी। ठीक है, MSI एग्जीक्यूशन, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, MSI एग्जीक्यूशन का यूज करूंगी। MSI EXEC एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्लैश क्विट का मतलब होता है क्विक तरीके से, मतलब क्वाइटली, मुझे ज्यादा वो नहीं करना है। मतलब आता है ना, आप जब भी इंस्टॉल करवाते हो नेक्स्ट 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 करते हो, वो चीज नहीं आएगी आपके पास में। स्लैश QN का मतलब होता है आपका कि आपको कोई यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा। ठीक है, देन स्लैश आई का मतलब होता है चलो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, MSI एग्जीक्यूशन, ये विंडोज की ही यूटिलिटी होती है। ठीक है, स्लैश आई का मतलब होता है मुझे नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट और दिया था, QN मतलब होता है UI, मतलब कोई यूजर इंटरफेस नहीं चाहिए। क्वाइट मतलब होता है मुझे कोई यूजर इंटरेक्शन जो होता है आपका नो नो यस यस करने के लिए, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सारे आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ। और मुझे इसके अंदर क्या इंस्टॉल करवाना है, ऑब्वियस ही बात है, मैंने अपना एक पैकेज भेजा है पेलोड का, जिसका फॉर्मेट मैंने क्या दिया हुआ है, MSI, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पाथ देना ही पड़ेगा। स्लैश एडमिन स्लैश डाउनलोड्स स्लैश, अब यहाँ पे मैंने दिया था reverse.msi, बट फर्स्ट एग्जीक्यूट करने से पहले NC-NVLP आपको अपना रिवर्सल मतलब लिसनर ओपन करके रखना होगा। ठीक है, लिसनर ओपन करोगे वैसे ही आपका ये जब ऐसे एंटर करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा। एक सेकेंड, इसमें आया नहीं, तो रुको, मैंने reverse.msi दिया है ना, reverse.msi, एक सेकेंड। दोबारा कर लेते हैं, चलो ठीक है। आई थिंक कोई गलती तो नहीं की हमने, चलो दोबारा करते हैं। MSIEXEC/QUIET क्विक QN/C:/users/admin/ एक बार DIR करके देखिए हमारे पास है भी या नहीं, है ना, क्या पता वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ने वो उड़ा तो नहीं दिया है। तो भाई यहाँ पे दे रखा है हमें वो चीज, तो MSIEXEC कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, बस मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, Ctrl+C। ठीक है, हमें IP वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी, एक बार IP चेक कर लेते हैं, हमने सही दिया था। शेल ओके 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 ओके, ठीक है। रिवर्स वन, सॉरी, देखो हमने गलती यहाँ पे ये की है कि हमने जो ये दिया है ना आपका F के नीचे EXE दे दिया है। ठीक है, ये गलती की है, हमें यहाँ पे MSI देना था। ठीक है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे इसको पहले तो मैं रिमूव कर देती हूँ अपना ये वाला। ठीक है, चलो रिमूव क्या करना, हम दूसरे उसमें ले लेते हैं, 222 के ऊपर ही लेते हैं, पर मैं इसका क्या कर देती हूँ, नाम चेंज कर देती हूँ, पैकेज पैकेज दे देती हूँ। आई थिंक स्पेलिंग गलत है, पैकेज.msi मैंने इसको नाम दे दिया है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना, मैंने MSI देना है, मैंने EXE दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर 2222 देना है, तो वही देखे रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर, और मैं फटाफट से इसको क्या करती हूँ, अपने पास ट्रांसफर करवा लेती हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, आ गया MSI।
तो ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं अटैकर मशीन के ऊपर, और मुझे क्या करना है, MSI/QUIET। आई थिंक स्पेलिंग ठीक है मेरी, गैस थोड़ा सा दिक्कत हो तो बता देना। /QN/ आई थिंक I। देन आपको क्या देना है यहाँ पे, आपको फिर जो आपको रिवर्स शेल जो डलवाया हुआ है उसका पाथ देना है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करवाने के लिए होता है। :/user/admin/downloads/package.msi आई थिंक यही नाम है। ये तो आपका लिस्नर है, यहाँ पे नाम यही दे रखा है। ओके, सो डन करके देखते हैं इसे एक बार। ठीक है, तो देख लो आप लोग, रिवर्स शेल आ चुका है मेरे पास में, OMI/prev। ठीक है, तो ये होता है आपका, इस तरीके से ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट कर दो इस चीज को, ये चीज भी हो चुकी है हमारी। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद जो हमारी आ जाती है चौथी जो सर्विस है हमारी, सर्विस एक्सप्लॉइट इनसिक्योर सर्विस परमिशन। ठीक है, तो इनसिक्योर सर्विस परमिशन जो होती है हमारी, उसको हम सारी की सारी प्रिविलेजेस दे के रखते हैं, मतलब हमें रीड राइट का एक्सेस दे के रखते हैं, ऐसी चीजें दे के रखते हैं। ठीक है, तो हम कुछ सर्विसेज ऐसी ढूंढेंगे जिससे हम क्या कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके। तो चलो देखते हैं कौन सी सर्विसेज है हमारी। यहाँ जो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, कुछ क्वेरी का यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस चेक मैं कुछ सर्विसेज फाइंड करूंगी। यहाँ पे लिखूंगी मैं एक्सेस चेक डॉट exe स्लैश, वही सेम चीज आपको लगानी है, एक्सेप्ट यूला, यहाँ पे UV Q W C का मतलब Q मतलब होता है आपको फिट बैनर करने के लिए, W का मतलब होता है आपका राइटेबल फाइल, और C का मतलब होता है आपकी सर्विसेज के लिए। और मैंने लगा दिया यहाँ पे स्टार, कि जितनी भी सर्विसेज है ना, जितने भी यूजर आपकी जो भी सर्विसेज रन कर रहे हैं वो मुझे ला के दो। तो देख रहे हो, इसने इतनी सारी सर्विसेज ला के दे दी है मुझे, मैं कैसे फाइंड करूंगी, है ना। तो मैं इसके अंदर एक फिल्टर और यूज कर लेती हूँ, एक्सेस चेक डॉट exe, ठीक है, स्लैश एक्सेप्ट यूला, वही सेम चीज UVWQC यूजर, मुझे किसकी सर्विसेज चाहिए, जो मेरा जो करंट यूजर है जिसका मैंने एक्सेस ले रखा है, मुझे उसकी सारी सर्विसेज ला के दो। तो उसकी सिर्फ एक ही सर्विस है जिसको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, रीड राइट का एक्सेस मिला हुआ है, मतलब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ, मॉडिफिकेशन इजीली कर सकती हूँ ना मैं इसके अंदर। तो अब मॉडिफिकेशन करने के बाद में मैं पहले तो इसको क्या करूंगी, इसको चेक करके देखूंगी क्वेरीज के थ्रू, SC QC, SC मतलब सर्विस, QC मतलब होता है हमारा क्वेरी। ठीक है, मैं क्वेरी करके देख रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद क्या लगा दूंगी मैं अपने सर्विस का नाम, सर्विस का नाम क्या निकल कर आया था, ये वाला DACLSVC, एक सेकंड, DACLSVC, एंटर। तो देखो ये मेरी लोकल सिस्टम से चल रही है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने है ना ये मशीन कल भी किया था, पहले भी किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स शेल इसमें ऑलरेडी आपका पहले से डाल के रखा हुआ है। इन केस अगर आपको यहाँ पे पाथ नहीं दिया होता, आपका पाथ कुछ और होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते उस जगह पे, हम उसका बाइनरी पाथ चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को कि ठीक है कि किस तरीके से आप उसका बाइनरी जो पाथ होता है वो चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगी, अपना रिवर्स शेल डाल दूंगी। ठीक है, तो इस चीज को ट्राई करके देखते हैं कि रिवर्स शेल हमें किस तरीके से इसके अंदर डालना है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी अपना SC, ठीक है, सर्विस कॉन्फ़िग। जब भी कहीं पे भी अगर आपको रीड राइट का एक्सेस मिल रहा है, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अपना रिवर्स शेल डाल सकते हो, SVC DACL SVC। अब मैं इसका क्या करूंगी, बाइनरी पाथ चेंज करूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी बिन पाथ। ठीक है, बिन पाथ लिखने के बाद में ऐसे करके लगाऊंगी मैं डबल कोट्स /C, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक और डबल कोट्स आएंगे आपके, इस तरीके से। देन लगाऊंगी मैं यहाँ पे C के अंदर कॉलन, कॉलन के बाद आपको जो रिवर्स शेल था ना आपका, उसका पूरा का पूरा पाथ देना है आपको यहाँ पे, यूजर्स
यूजर्स, ठीक है। एक बार हम ट्राई हैकनी का देख लेते हैं, एक सेकंड चैट में। व्हाट डज यूवीडब्ल्यू, ओके, यूवीडब्ल्यूक्यूसी मींस आपका होता है ये एक्सेस चेक की आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। यू होता है हमारे यूजर के, यू होता है हमारे जो हमारा एरर आते हैं ना उसको सप्रेस करने के लिए, बी होता है हमारा वर्बोसिटी के लिए, डब्ल्यू होता है हमारी राइटेबल फाइल्स के लिए, क्यू होता है क्विट बैनर करने के लिए, और सी का मतलब होता है हमारी जो सर्विसेज होती है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं ना ट्राई हैकनी पे इसकी कमांड देख लेती हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें हमारा इंटरेक्टिव शेल नहीं होता है इतना ज्यादा, ठीक है। तो हमारा जो है ये इनसिक्योर सर्विस पाथ है, तो यहाँ आ जाओ, ये देख लो इनसिक्योर सर्विस पाथ के अंदर इन्होंने क्या किया है, पिन पाथ यूज किया है। तो आई थिंक आई हैड टू गिव हियर स्पेस, तो स्पेस नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे हटाना पड़ेगा और मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। एससी कॉन्फिग TACL SVC मेरी सर्विस का नाम, और उसका बाइनरी पाथ, मैं यहाँ पे पिन पाथ लिखूंगी क्योंकि मुझे बाइनरी पाथ चेंज करना है। यहाँ पे कौन सा वाला पाथ डालना है, जो अपनी मनमर्जी का पाथ है, जिसमें आपने अपना पेलोड डाल रखा है या कुछ भी डाला हुआ है, आपको वो पाथ डालना है, आप वो पाथ डाल सकते हो, ठीक है। स्लैश करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपना एडमिन पूरा का पूरा पाथ, स्लैश डाउनलोड्स स्लैश रिवर्स 1.exe, मैं ये वाला पार्ट डाल रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एंटर, पाथ चेंज हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना रिवर्स शेल ओपन करके रखना है, nc माइनस nvlp आई थिंक 1111 ये डालना है। जैसे ही आप अपने इस सर्विस को रन करोगे ना, आपकी सर्विस कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही थी, ये वाले बाइनरी पाथ से एग्जीक्यूट हो रही थी, और मैंने इस बाइनरी पाथ की जगह पे क्या डाल दिया है, अपना मैंने रिवर्स शेल डाल दिया है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको स्टार्ट करूंगी तो क्या चलेगा, मेरा रिवर्स शेल रन करेगा, ठीक है। DACL SVC, देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ चुका, शेल आ चुका, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रिविलेज एस्केलेशन काम करता है। तो एक दो मेथड्स और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं, ये था हमारा इनसिक्योर सर्विस। ओके, तो अब जो मेथड है, अब है विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन लोकल ऑटो स्टार्ट एग्जीक्यूशन। ऑटो स्टार्ट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है, आप जब भी अपनी पीसी स्टार्ट करते हो, ठीक है, पीसी स्टार्ट करते हो तो आपको क्या होता है, कुछ कुछ फाइल्स आपकी ऑटोमेटिकली रन करती है, जिनको हम बोलते हैं स्टार्टअप फोल्डर, ठीक है। स्टार्टअप फोल्डर आपका रन कर जाता है। अगर मैं अपने पीसी का स्टार्टअप फोल्डर दिखाऊं यहाँ पर, तो आप ये देखो, आपको अगर माइक्रो स्टार्टअप फोल्डर देखना है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज, नॉट माइक्रोसॉफ्ट एज, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट, ये वाले फोल्डर पे आ जाना, यहाँ पे राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन, आपको यहाँ देख रहे हो, ये होता है आपका स्टार्टअप फोल्डर, ठीक है। तो मैंने अपने स्टार्टअप फोल्डर के अंदर नेटकिट डाला हुआ है, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। स्टार्टअप फोल्डर लिया हुआ है, जब भी मैं अपना प्रोग्राम या अपनी यूजर को क्या करती हूँ, यूजर को मैं जैसे ही लॉग इन करती हूँ दोबारा या रीस्टार्ट करती हूँ, तो मेरा ये स्टार्टअप फोल्डर के अंदर जो भी प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टार्टअप फोल्डर। तो इसके अंदर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। आपको अगर रजिस्ट्री के बारे में बताऊं तो दो तरीके की चीजें होती है इसके अंदर, एक होता है आपका रन, दूसरा होता है आपका रन वंस। ये रजिस्ट्री की होती है जिसके अंदर आपके स्टार्टअप फोल्डर के कुछ सर्विसेज वगैरह चल रहे होते हैं। तो रन के अंदर जो चीज होती है, रन जैसे आप चलाओगे, रन के अंदर कोई भी प्रोग्राम डालोगे, जैसे ही आप लॉग इन करोगे वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रन वंस वाली रजिस्ट्री की का यूज करते हो, तो जो भी आपका जो प्रोग्राम है, एक बार चलने के बाद में वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मुझे डिलीट वाले का तो कोई काम नहीं है, मुझे अपना शेल बनाना है, और वो भी परसिस्टेंट बनाना है, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, जैसे यूजर क्या कर रहा है, शट डाउन कर दिया पीसी, अगले दिन आके दोबारा से ऑन कर रहा है, जैसे ही वो ऑन करेगा मेरे पास में शेल आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हम परसिस्टेंट। तो मैं क्या करूंगी, रन वाले को देखूंगी, रन के अंदर आपका लोकल मशीन और करंट यूजर काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, और मुझे क्या करना है, क्वेरी करनी है रन और रन वंस की, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर रन और रन वंस के अंदर आपके कुछ प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, जो कि हम देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे आके ट्राई हैक में भी ओपन करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ऑटो राइट,
ऑटो रन्स के अंदर इन्होंने किया हुआ है लोकल मशीन, और दूसरा जो दिया हुआ था वो करंट यूजर का था। तो मुझे करंट यूजर पे नहीं करना, मुझे लोकल मशीन के ऊपर अपना क्वेरी करना है। तो आपके जो भी पीसी होंगे, इवन आपका खुद का पीसी होगा, आपका जो भी प्रोग्राम होगा रन के अंदर, वो इसे देख सकते हो, आप क्वेरी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसको एग्जिट कर लेना, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, हम दोबारा से इसका शेल लेंगे, ठीक है। तो क्लियर इट, और मैं यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपकी उसको एक्स्ट्रा जो कमांड्स चीजें हैं उसको बंद कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। शेल आ गया। शेल के बाद में मैं क्या करूंगी, क्वेरी करना है रेग, ठीक है। रेग मतलब होता है आपका रजिस्ट्री, QUERY क्वेरी, मुझे क्वेरी करनी है, किसकी करनी है, HKLM, ठीक है। अगर आपको ये देखना है गूगल के ऊपर रन वंस वाला कौन सा फोल्डर होता है और रन वाला कौन सा होता है, सेव फोल्डर्स होते हैं सबके, ठीक है, आप उधर से भी देख सकते हो स्टार्टअप फोल्डर के बारे में। देन सॉफ्टवेयर स्लैश माइक्रोसॉफ्ट स्लैश विंडोज स्लैश करंट करंट वर्जन डाल देना, और यहाँ पे मैंने डाल दिया रन। तो मेरा ये प्रोग्राम एरर शो कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, फिर इसको कॉपी कर लेती हूँ पूरा, Ctrl+C एंड हियर Ctrl+Shift V एंटर। तो देख लो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है आपका ये वाला, ठीक है। आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा है जिसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ये वाला एक प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। या फिर आप खुद से भी एक प्रोग्राम बना सकते हो, उसको देख सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम आपका इस चीज के अंदर रन कर रहा है। ये तो खैर सिक्योरिटी हेल्थ के लिए कोई प्रोग्राम है जो बना हुआ है मेरा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो मुझे कोई प्रोग्राम मिला है, आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई प्रोग्राम बना हुआ है। एक सेकंड में अपनी वल्नरेबल मशीन के अंदर जाके देखती हूँ, ठीक है। वल्नरेबल मशीन के अंदर, ओके, स्टार्टअप फोल्डर देखती हूँ जैसे इसके अंदर कोई है या नहीं है। रजिस्ट्री फाइल्स, रेग एडिट रजिस्ट्री एडिटर, इस तरीके से, और मुझे जाना है HKLM के अंदर, ठीक है। LM के अंदर आ जाना, आई थिंक उसमें जाना है मुझे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपको जाना है आई थिंक विंडोज में, विंडोज में करंट वर्जन में, ओके। तो ये जो मेरी वल्नरेबल मशीन है इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कोई प्रोग्राम बन रहा है क्योंकि वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। ऑटो वाला ये जो प्रोग्राम है वो रिमूव हो चुका है मेरा। तो अगर आपको ऐसी भी कोई चीज मिल रही है, मान लो एग्जांपल के लिए, अगर आपको रन के अंदर आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोग्राम मेरा रन कर रहा है, जो कि मैं जब भी लॉग इन कर रही हूँ और आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरा ये वाला प्रोग्राम साथ ही साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो। इसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, मान लो मेरा ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, सी प्रोग्राम, ऑटो रन प्रोग्राम, प्रोग्राम फाइल्स, ये चल रहा है, मैं इसका यूज क्या करूंगी, मैं एक्सेस चेक का यूज करूंगी, और मैं चेक करूंगी कि जो मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है ना, इसको रीड राइट की परमिशन है या नहीं है, ठीक है। इसको रीड राइट की परमिशन दे रखी है या नहीं दे रखी, मैं ये चेक करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से उसका जो कॉपी है जो हमने रिवर्स शेल डाला हुआ है उसके अंदर, उसे कॉपी कर लूंगी और उसको कहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, हमारे इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। जो हमारा /y होता है ये प्रॉम्प्ट के लिए होता है, दैट यू वांट टू डू दिस चेंजेस और नॉट, ये उसके लिए हमारे प्रॉम्प्ट के लिए यस करने के लिए आता है। मैं अपने प्रोग्राम को क्या कर दूंगी, ओवरराइट कर दूंगी program.exe के नाम से। और जब भी मैं अपना R डेस्कटॉप लूंगी ना, लॉग इन करूंगी, लॉग इन करते ही मेरे पास में क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। इससे आप अपने शेल को परसिस्टेंट भी बना सकते हो। एक तो ये मेथड है आपका। देन जो एक लास्ट मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। देन आ जाता है आपका पासवर्ड रजिस्ट्री वाला जो प्रोग्राम है। द रजिस्ट्री कैन बी सर्च फॉर की एंड वैल्यू दैट कंटेन द वर्ड पासवर्ड। हम क्या करेंगे, रजिस्ट्री को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उसकी क्वेरी कर लेते हैं। इसमें हम लोकल मशीन की क्वेरी करेंगे, और जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, लोकल मशीन के अंदर क्या होता है, आपके सैम के पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो एक बार दिखा देती हूँ आपको पासवर्ड। चलो मैं अपनी मशीन के अंदर दिखा देती हूँ। रेग एडिट, यस कर देना इसे, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद में आप लोकल मशीन के अंदर जाओगे, यहाँ पे देख रहे हो आपको सैम पासवर्ड मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसी चीज की क्वेरी करूंगी। चलो यहाँ पे हम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो आपको ये चीज दिखनी है ना पीपीटी के अंदर, तो ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेरी करूंगी, रैग, नॉट रैग, रैग
ठीक है। या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ और अपना ट्राई में ओपन करके दिखा देती हूँ, ताकि गाइस आप लोग भी घर पे अगर ट्राई करना चाहो तो उस चीज को आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सेव करने का। ठीक है, पासवर्ड रजिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्वेरी कर रही हूँ, रेड QUERY क्वेरी HKLM, मुझे HKLM के अंदर करना है /f। /f का मतलब होता है पैटर्न, कौन सा पैटर्न आपको सर्च करना है, कौन से पैटर्न की क्वेरी करनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया पासवर्ड नाम का एक पैटर्न है, मुझे इसकी क्वेरी करनी है, -t डाल दिया। टी के अंदर आपकी आ जाती है वैल्यू, सॉरी डेटा टाइप, टी होता है आपके डेटा टाइप के लिए, कौन सा डेटा टाइप, रेड _SZ, ये वाला डेटा टाइप है, मुझे इसकी क्वेरी करके दो। /s का मतलब होता है रिकर्सिवली, एंटर। तो देखो इसने कितनी सारी क्वेरी कर रहा है, पासवर्ड पासवर्ड, हर वर्ड के अंदर पासवर्ड आ रहा है। जो भी वर्ड होगा ना आपका पासवर्ड नाम का, वो रजिस्ट्री के अंदर से फाइंड करके लाके देगा। ठीक है, तो ये लाता रहेगा। तो जैसे इसमें निकल चुका है आगे, आपको इतनी सारी चीजें लाके दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना थोड़ा बहुत टाइम सेव करना है तो आपके कुछ पासवर्ड्स होते हैं, जैसे आप लॉग इन करते हो अपने पीसी के अंदर। ठीक है, तो कभी कभी आपने कोई वल्नरेबल पीसी बनाया होगा या कोई भी पीसी ऐसे देखा होगा जो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाता है, आपको पासवर्ड डालने की नीड नहीं होती। तो वो चीज होती है आपकी बिल लॉग इन के अंदर, मैं दिखा देती हूँ। रैग क्वेरी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, HKLM स्लैश सॉफ्टवेयर, आई थिंक सॉफ्टवेयर राइट। देन इसके बाद में डालना है आपको माइक्रोसॉफ्ट। एक काम करती हूँ, हाँ ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे जाके /विंडोज, देन यहाँ पे स्पेस देना है, आई डोंट थिंक इसमें स्पेस देना है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, Ctrl+C, और इसको एंटर कर दो, छोड़ दो इसे, Ctrl+Shift+V, एंटर। तो देखो इसने क्या किया है, मुझे जैसे ही मैंने ये डाला है, आपके ये दे दिया है, क्रेडेंशियल लाके दिया है, एडमिन और पासवर्ड। ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर मिल गया, और क्या मिल गया आपको, पासवर्ड मिल गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं WinExe का यूज करके अपना कमांड प्रॉम्प्ट ले सकती हूँ, या फिर हम सीधा डायरेक्ट RDP रेमिना का सेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो रेमिना का यूज कर सकते हो आप लोग इस चीज के लिए। रेमिना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ IP, मेरे विंडोज की IP। अगर आपको IP चेक करनी है तो यहाँ पे लिख दो इफ IP कॉन्फिग, यहाँ पे 253 और 147, यहाँ पे रेमिना। ठीक है, 192.168.253.147। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, एंटर। यूजर नेम में डाल देना एडमिन, पासवर्ड में डाल देना, पासवर्ड भी निकल के आया था, पासवर्ड 123। ओके, आपको ये सेशन मिल गया RDP वाला। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिविलेजेस ले सकते हो, अपना चेक कर सकते हो इन सब चीजों की। अब मान लो आपके पास में RDP सेशन है। ठीक है, मानना क्या, ये है ही हमारा RDP सेशन। मुझे क्या करना है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर वाला प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैं विंडो R करूंगी, यहाँ पे MS कॉन्फिग। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देते हैं मैं, जैसे आपको यहाँ पर नहीं, चलो यहाँ पे दिखा देते अपनी मेन मशीन के अंदर। जैसे ही मैं अपने यहाँ पे CMD लिखूंगी ना, CMD आपका नॉर्मली ओपन हो रहा है। ठीक है, और आपको भी पता है ये कौन सा वाला CMD है मेरा, नॉर्मल यूजर वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट आ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। ठीक है, अभी तो मुझे यस या नो करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा यूजर है ना वो मीडियम लेवल का यूजर है, मुझे इसके अंदर यस या नो वाली परमिशन है। मान लो अगर आपका गेस्ट यूजर होता या कोई और लो लेवल का यूजर होता, तो मुझे सीधा वो पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता उसके अंदर। ठीक है, और आपको पासवर्ड नहीं पता होता तो आप कैसे लेते प्रिविलेजेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को बाईपास करके देख लेते हैं एक बार। अपने तालिका के अंदर आ जाओ, यहाँ पर मैंने MSF कॉन्फिग लिखा, ओके लिखा,
ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे भी दिखाई देती हूँ, चलो CMD ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे रन एज उस पे करूंगी, CMD राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो देख रहे हैं आप लोग ये प्रॉम्प्ट आ रहा है मेरे पास में इस तरीके से। अगर इस प्रॉम्प्ट की जगह पे मेरे से यूजर और पासवर्ड मांगा जाता, अगर गेस्ट यूजर होती तो मैं कैसे देती, क्योंकि मुझे पता नहीं होता। अगर आपके पास फिजिकल एक्सेस होता मशीन का तब भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे MS कॉन्फिग लिखती हूँ, यहाँ जाके टूल्स पर जाऊंगी और मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते ही इसको क्या करना है, लॉन्च कर देना, whoami/pray, ठीक है। समझ आ गई ये चीज। तो इसमें कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं मांगेगा आपसे। इसका एक और होता है, जैसे कि विंडो आर asman.msc, ठीक है। यहाँ चले जाना, यहाँ जाके आपको जाना है हेल्प टॉपिक्स के ऊपर, इधर राइट क्लिक कर देना, व्यू सोर्स के ऊपर जाना है आपको। जैसे ही आपको ये चीज मिलेगी, यहाँ पे ओपन करनी है आपको सीधा System32। एक सेकंड, System32 के अंदर ही है वैसे तो। हम यहाँ ऑल फाइल कर लेना, ऑल फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, अपना डायरेक्ट कुछ और चीज मंगाने की जगह मुझे CMD ओपन कर लूंगी मैं, ठीक है। CMD, ये दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, whoami/priv, डन। तो ये जो चीज होती है आपकी फिजिकल के लिए होती है कि आपके पास फिजिकल एक्सेस है या फिर किसी का RDP सेशन मिला हुआ है, तब आप कैसे करोगे, राइट। तो ये होते हैं आपके कुछ विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन के मेथड्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन के ये ही मेथड लिमिटेड हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। विंडो रजिस्ट्रीज के थ्रू या आपके और भी चीजें होती हैं, लेकिन आपके इतने नहीं होते हैं, आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। जैसे 18 मेथड्स है, इसके अलावा भी आपके बहुत से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रिविलेजेस को गेन कर सकते हो। उस मशीन के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो, बैकडोर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को सीखने के लिए आपको, अगर सीखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन क्रो सिक्योरिटी, जो कि आपका साकेत में है एंड लक्ष्मी नगर में भी है, ठीक है। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज आई होप, और जो कि ये जो सिखाते हैं आपको, ये सारे मेथड सिखाते हैं आपके एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है, या फिर आपको WebPT वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और आपके AWS, ये सब चीजें सीखनी है। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन क्रो सिक्योरिटी, ओके। सो आई होप आपका जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो। एंड कैन यू हेल्प रिपीट दिस स्टेप, विच स्टेप हर्ष? Do you have online course? Yes, we definitely have online courses. You can go on website of CRAW. Let me show you. CRAW.in. Okay. Okay. CMD. Okay. I will show you. Wait. Window R. Okay. Then MS config. आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स पर जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च कर देना whoami//priv। आपको ये प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। इसका एक और मेथड होता है जो मैं बताती हूँ आपको, asman.msc, जो कि आपका MMC के लिए होता है। हेल्प टॉपिक, व्यू सोर्स, आपको व्यू सोर्स के ऊपर जाना है। जैसे ही आपको ये व्यू सोर्स दिखाई देगा ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जाके आपको ओपन करना है। और आपको क्या ओपन करना है, यहाँ पे देखो दिस PC के अंदर जाना है, यहाँ पर जाके ऑल फाइल्स कर देना, ठीक है। यहाँ पर जाके आपको विंडोज के अंदर जाके आपको System32 के बारे में सर्च करना है, System32। एंड देन System32 के अंदर अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में, ठीक है। ओके, मुझे दिख नहीं रहा कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, दिस वन, राइट क्लिक करना है, राइट, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। आपसे वो कोई भी प्रॉम्प्ट
कुछ भी नहीं मांगेगा इफ यू हैव फिजिकल एक्सेस ऑफ योर मशीन, ऑफ विक्टिम मशीन, राइट? सो दीज आर द मेथड्स यू कैन सॉल्व दिस। एंड एनीवन, किसी के पास कोई क्वेश्चंस तो आप मुझे बता सकते हैं। सो गाइज, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सो इन टर्म्स ऑफ सीम डिटेक्शन, हाउ यू कैन डिटेक्ट दिस अटैक। देखो सीम के अंदर क्या होते हैं, आपके कुछ लॉग्स वगैरह आते हैं, ठीक है, लॉग्स के जरिए आप देख सकते हो, या आपके पीसी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिसके आप देख सकते हो, या फिर किसी ने आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं डाल रखी है, या फिर आपके उसमें एंटीवायरस का एक डिटेक्शन का होता है डिफेंडर, आपका कोई बैकडोर तो नहीं क्रिएट कर रखा है, या आपकी कोई ऐसी मेलिशियस फाइल तो नहीं है, आप वो डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक चीज और दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने खुद के पीसी के अंदर भी, नॉट दिस वन, यहाँ पर जाओ, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के ऊपर, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आपको एक चीज मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, मैनेज सेटिंग में एक्सक्लूजन वाला पार्ट। कभी कभी क्या करते हैं अटैकर, एक्सक्लूजन पार्ट यूज कर लेते हैं आपका जो भी पेलोड होता है वहां पे डालने के लिए, ताकि जो आपका डिफेंडर है उसको डिटेक्ट ना कर पाए। अगर आप सीम की बात करो तो सीम में लॉग्स वगैरह चेक करके आप देख सकते हो कोई अनवांटेड एक्टिविटी तो उसके अंदर नहीं हो रही, ठीक है। सो दिस रिकॉर्डिंग, ओके, सो दिस रिकॉर्डिंग गाइस, मैम वेयर कैन वी गेट दिस रिकॉर्डिंग? ओके, कैन वी यूज दिस मेथड इन ORG? Okay. ORG means what ORG? What kind of ORG you are asking about, Deepak? Organization. It's depend. Yes, you can, but it depends कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यूज नहीं हो रहा। You can use this. इसके कुछ मिटिगेशन पार्ट्स भी होते हैं वैसे, अगर वहाँ पे लूप होल है तो आप यूज कर सकते हो। So I think this session is completed. I hope आपको समझ में आया हो ये सेशन। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन क्रो सिक्योरिटी, अगर आपको ये सारे मेथड्स और जानने हैं और चीजों के बारे में जानना है, रिकॉर्डिंग, हर्ष रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हो, आपको वहां से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसके सेशन के बारे में, ठीक है। सो ओके गाइस, आई होप आपको आपका सेशन अच्छा लगा हो। सो वेयर इज द नेक्स्ट सेशन? नेक्स्ट सेशन जल्दी ही आएगा मेरा, एंड यू गाइस डिसाइड आपको किस चीज के ऊपर चाहिए। आपने किसी ने पूछा था कब रोस्टिंग के ऊपर चाहिए, तो मैं देखते हैं हम किस चीज के ऊपर आएगा, ठीक है। एंड आपको एक सेकेंड, मेल में मेल कर दिया जाएगा आपको सेशन के बारे में, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन। सो ओके गाइस, आई होप यू लाइक द सेशन। सो थैंक यू बॉबी, थैंक यू, बाय बाय।